एक जंगल में एक प्यारा सा हाथी रहता था। वह बहुत नेक दिल का था। उसकी उम्र मात्र 3 वर्ष की थी। वह बहुत शरारती था। वह दिन भर इधर उधर टहलता रहता था। एक बार उसे बहुत जोर की प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए जंगल के तालाब के पास आ गया था। उसको पानी पीते एक किसान चुपचाप बैठा देख रहा था। वह वहां से उठ गया और अपने घर की ओर चल दिया। किसान जंगल से निकलकर अपने घर के पास आ गया था। वह अपने घर के अंदर पहुंच चुका था। किसान का घर उसकी झोपड़ी के बगल में था। उसका घर बहुत ही सुंदर था। उसने जो तालाब के पास जिस हाथी को देखा था, उसे वह अपनी पत्नी को बताने के लिए उसके पास जा रहा था। किसान की पत्नी उसका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। उसकी पत्नी ने किसान से पूछा, आप इतनी देर से कहाँ गायब थे? आप सुबह का खाना भी अभी तक नहीं खाए हैं। आप कहाँ थे अभी तक? किसान ने जवाब दिया, क्या तुम जानती हो, मैं तालाब के पास गया था। वहां पर मैं चुपचाप बैठा था, लेकिन अचानक एक हाथी का बच्चा पानी पीने के लिए आया। उसकी उम्र मात्र 3 या 4 वर्ष होगी। किसान की इस तरह की बातें सुनकर उसकी पत्नी सोच में पड़ गई, लेकिन जल्द ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम कल सुबह ही उस हाथी के बच्चे को पकड़ लाना। हम उसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। अच्छा चलो, अब खाना खाकर आप सो जाओ। अगली सुबह जल्दी उठना है। अब वो दोनों लोग खाना खाकर चुपचाप सो जाते हैं ताकि सुबह जल्दी जंगल में जाकर हाथी को पकड़ सके। अगले दिन जब सुबह होती है तो किसान से उसकी पत्नी आकर कहती है, आज तुम्हें कैसे भी करके हाथी को पकड़ना ही होगा। तुम यही रुको, मैं आती हूँ। वो इतना कहकर घर के अंदर से जाल लेने चली जाती है, जिससे उस हाथी को पकड़ सके। वह कमरे से जाल ले आती है और अपने पति को दे देती है। किसान जाल को उठाकर रख लेता है और वहां से चल देता है। अब किसान उसी तालाब के पास उस हाथी के बच्चे को पकड़ने के लिए चल देता है। किसान अपने गांव से होकर जंगल की ओर जा रहा था। वह धीरे धीरे चलकर जंगल के पास पहुंच चुका था। उसने जाल को छुपा लिया था ताकि कोई गांव वाले उसे ना देख पाए। अब वह उसी जंगल में पहुंच चुका था। वह चुपचाप जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठ गया और उस हाथी का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद वही हाथी दोबारा उसी तालाब पर पानी पीने आया। ऊपर बैठा किसान यह सब देख रहा था। जैसे ही हाथी पानी पीने के लिए नीचे झुका, किसान ने तुरंत जाल उसके ऊपर फेंक दिया। किसान ने हाथी को पकड़ लिया था और बहुत तेज से हंस रहा था। लेकिन किसान बहुत दयालु था। उसे उस हाथी की दुर्दशा पर दया आ गई और उसने हाथी को छोड़ दिया। हाथी अपनी आज़ादी पाकर बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। शिक्षा, किसी भी बेजुबान जानवर को पकड़कर नहीं रखना चाहिए।